पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पाठ संख्या 14 से लेकर 17 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु ये कहता है, विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ। मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सिय्योन में वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने मान के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमान से तुम्हें चराएंगे। प्रभु ये कहता है, जब देश में तुम लोग की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई उससे याद नहीं करेगा। किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दृष्टि और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पाठ संख्या 18 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य। अब तुम लोगों बोने वालों का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनाता है लेकिन समझता नहीं, तब उनके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आग कर ले जाता है। ये वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया है, जो पथरीली भूमि में बोया गया है। ये वो है जो वचन सुनते हैं, जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जोड़ नहीं है और वो थोड़े ही दिन दूर रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वो तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल कभी नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना, बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के सब विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। दंपतियों की प्रार्थना। हे ईश्वर, तूने कहा मनुष्यों को अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए आदम की संगीत के लिए तूने हवा को बनाया। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हमें विवाह के पवित्र बंधन द्वारा तेरी सृष्टि में सहभागी होने का तूने अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जो भी कमियों रही उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तू हमें कृपा कर बोल तू हमें कृपा दे कि हम तेरी इच्छा अनुसार एक आदर्श दंपति एवं बच्चों के लिए आदर्श माता पिता बने। तू हमारे बच्चों की देखभाल एवं रक्षा कर। सुख और दुख में, अवाह और विवाह में पारिवारिक प्रेम से दृढ़ होकर हमें जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर। हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रही सभी बुरी शक्तियों का तू दमन कर दे। हे कुंवारी मरिया, हमारी माता, हम दोनों पति पत्नी को अपने पुत्र यीशु के हम दोनों पति पत्नी को अपने पुत्र यीशु को समर्पित कर दे और उनसे हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन। प्रभु का वचन। पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 7। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि हम अपनी सुधि लेते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारे सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि ही। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनके अधिक है जो उनके साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब अध्याय 1 पद संख्या 22। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसका पालनकर्ता भी बनो। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। जय स्वाद में थी आवे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।